गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। इससे पहले के पार्ट्स को मैं आपको समझा चुका हूँ और आज का टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या डायनेमिक्स है, कैसे चलता है, कैसे गतिमान रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब समझिए। ह्यूमन डेवलपमेंट डिनोट्स बोथ द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइस एंड द लेवल ऑफ देयर अचीव्ड वेलबीइंग। मानव विकास दो बातों को इंगित करता है। सबसे पहले लोगों की विस्तृत पसंद क्या है, सोच क्या है, वाइडनिंग पीपल्स चॉइस, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या उनकी लाइफ में वेल बीइंग एक भलाई है, किस काम से भलाई है, क्या उनको कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग पीपल्स चॉइस एज वेल एज रेजिंग देयर लेवल ऑफ वेलफेयर। तो ये लोगों की चॉइस को बढ़ाने वाला प्रोसेस है और लोगों के वेलफेयर के लेवल को बढ़ाने वाला प्रोसेस है। The objective of all economic development is human development। सभी आर्थिक विकास का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो है, मानव विकास ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी, जब आदिकाल से अब तक जितनी भी गतिविधियां इंसान करता आया है वो सिर्फ किस लिए क्या है? जिससे कि उसका विकास हो, मानव विकास हो। यानी जो ह्यूमन कैपिटल है किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से वो विकसित हो, किस तरह से सभ्य बने, यही तो कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस। पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम कैन बी टेकन एज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और वेल बीइंग ऑफ द पीपल। जो हमारे राष्ट्र की आय है उसका भी संबंध किससे होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर। पर कैपिटल रियल नेशनल इनकम कैन बी टेकन एज द इंडिकेटर, उसको एक सूचक के रूप में लिया जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही पर कैपिटल इनकम पर नजर रखी जाती है। और इस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक से अधिक ग्रोथ करे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP has been calculating human development index every year since 1990s to compare the relative status of economic development in both the development and developing countries। विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास को समझने के लिए सन 1990 से एक मानव विकास सूचक बनाया गया है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ द 3 सोशल इंडिकेटर्स। तो 3 सामाजिक इंडिकेटर्स लिए गए और तीनों का मिश्रित परिणाम देखा गया। तो सबसे पहले उन तीनों में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI। नंबर 2 आता है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स। नंबर 3 आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन तीनों के बारे में पहले वीडियोज में बता चुका हूं। अगर आपको इन तीनों का रेट पता है तो आप SDI निकाल सकते हो, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट निकाल सकते हो। तो इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी LEI प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट्स, हम औसत के सवाल करते हैं, औसत निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। मान लो किसी एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक सदस्य की हर महीने 10,000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है और एक 30,000 कमाता है। 20 और 10 30 और 30 60 हो गया। अब
60 हो गया, 60 को 3 से डिवाइड कर दो तो औसत आय कितनी आएगी 20,000। तो उसी तरीके से हम तीनों इंडेक्स को जोड़ करके और उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सपोज प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज, किसी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी LEI 0.65 है, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स है 0.58 और पर कैपिटा GDP इंडेक्स है 0.48। ये पूछा गया है हाउ डू यू फाइंड आउट SDI। SDI विल बी कैलकुलेटेड एज, तो SDI इक्वल्स टू हम तीनों को ऐड कर देंगे यानी 0.65 प्लस 0.58 प्लस 0.48 अपॉन 3। जब हमने तीनों को ऐड करा तो आया 1.7 1/3। जब 1.7 अपॉन 1.7 तीनों का टोटल आ गया 1.71 यानी 1.71 1.71 और उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ गया 0.57। ऑफ द 3 इंडिकेटर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेक रेटिंग ऑफ ऑल countries on a scale of lowest human development to 1 highest human development to calculate a composite human development index. Construction of individual indices. The following formula to use to construct individual index. अब एक इंडिविजुअल इंडेक्स निकालना है तो इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ईच इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सभी इंडेक्स को हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रूप में निकालते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मिनिमम वैल्यू इज टेकन एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 70 ईयर इन 2000। सन 2000 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 70 वर्ष। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव बीन फिक्स्ड एट बर्थ बिटवीन 20 ईयर्स एंड 80 ईयर्स। 20 वर्षों और 80 वर्षों के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को फिक्स किया गया वो थी, तो इसमें हम इंडेक्स निकालेंगे 70 माइनस 20 क्योंकि 20 ईयर्स मिनिमम अपॉन लिखेंगे 80 माइनस 20 इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 60 इक्वल टू 0.83। एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आर्थिक गतिविधियों पर। देयर इज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट ओनली थ्रू द राइट टाइप ऑफ एजुकेशन कैन ह्यूमन बींग्स बी मेड गुड सिटीजन। सबसे पहले कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा से अच्छे नागरिक बनाए जाते हैं एंड ए बेटर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी बी बिल्ट, और एक अच्छे समाज का जन्म होता है। इट इज ऑल्सो कॉमन नॉलेज दैट रियल एंड इफेक्टिव एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस एंड इट मस्ट फिट फॉर द स्टूडेंट फॉर द टाइप ऑफ वर्क he or she is expected to do in life. Education has great significance in the matter of development and human resources. सबसे मेन बात कही है कि शिक्षा का विकास और मानव संसाधन के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। Since universalization of elementary education has become an important goal, it is also essential to push this vision forward to move towards universalization of secondary education, something which has already been achieved in a large number of development countries and several developing countries. Not only universal enrollment but universal retention and satisfactory quality of learning should also be priority. शिक्षा का सार्वभौमिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी हमारी सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर बच्चे को शिक्षा मिल जाए। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिल जाए, और शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने समय समय पर नई नई योजनाओं को लेकर आती है। शिक्षा से हर विद्यार्थी के अंदर, हर इंसान के अंदर
देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत होती है। शिक्षा ना हो तो हमको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, ना ही अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे, ना ही कुशल प्रशासक मिल पाएंगे, और ना ही विज्ञान के क्षेत्र में देश प्रगति कर पाएगा। तो यह है शिक्षा का महत्व। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स ओवरऑल प्रोग्रेस इन ए कंट्री। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाल लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ओवरऑल प्रोग्रेस हमारे देश की क्या है इन अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट, वेयर एज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रेस डेफिशिएंसी। और पॉवर्टी इंडेक्स बताता है कि हमारी प्रोग्रेस करते करते वक्त, यानी प्रोग्रेस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें कहाँ कमियां रह रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज over the years assumed fundamental importance at the global, national and local levels. It is no more a static concept concerning only environment, rather than it is dynamic, long-term process involving social and economic development as essential element leading to improved quality of life for all human beings. During the last century, most countries in Asia Pacific region have undergone unparalleled social, political and economic transformation. The concept of sustainable development has over the years, पिछले कई वर्षों में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो धारणा आई है, assumed phenomenological importance at the global, इसने हमारी वैश्विक महत्व को बढ़ाया है। नेशनल एंड लोकल लेवल, राष्ट्रीय और लोकल लेवल पर और वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल यानी डेवलपमेंट, एक सतत विकास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इट इज़ नो मोर ए स्टैटिक कंसर्निंग ओनली एनवायरमेंट। इसमें रादर देन इट इज ए डायनेमिक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इससे न केवल एनवायरमेंट पर फर्क पड़ता है, बल्कि ये एक लंबे समय तक चलने वाला एक कंसेप्ट है इन्वॉल्विंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास आता है एज इसेंशियल एलिमेंट लीडिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा तो हमारे जीवन का स्तर भी उतना ही सुधरता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। अब इसके हम क्वेश्चंस सबसे पहले हम आपको बताते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी देश का जो विकास है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है? तो उसका जवाब है, फर्स्ट है इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस या ऑल ऑफ दीज। तो उसका जवाब है इट्स पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के आधार पर इसको हम निकालते हैं। Which of the following neighboring countries of India has better performance in terms of human development? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जवाब है श्रीलंका। इसमें एक क्वेश्चन है, हाई इनकम कंट्रीज आर यूएसए, यानी यूएसए, जापान, बी है यूके, डेनमार्क, सी है जर्मन, सिंगापुर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। ये सभी कंट्री हाई इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इसका आंसर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉट एट द एज ऑफ वन। इट एम्प्लाइज द नंबर ऑफ ईयर्स ए न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक नवजात शिशु कितने वर्षों तक उसके लाइफ को हम संवार सकते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स ए न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड, आप उसकी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है कि उसके स्वास्थ्य के प्रति जो भी योजना है वो अपनानी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग?
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में है PCI इन ट्रिपल P डॉलर्स. What is the formula for SDI? SDI equal to LEI plus EAI plus SLI upon 3. What is per capita real income? Net national product at factor cost should be individual by the size of the population to obtain per capita real income. यानी टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी. What is the literacy rate in the country as per the census 2011? 74.04%.